त्याग 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 की है वैराग्य में ज्ञान और धन धनवान बुद्धिमान छह हो गए। यश धन बल यश ज्ञान वैराग्य और सौंदर्य। तो 6 ऐश्वर्य हैं जिसके पास उसको हम भगवान बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास 1 ऐश्वर्य हो सकता है, किसी के पास 2 हो सकते हैं, पर 6 के 6 ऐश्वर्य नहीं है। और उन 1-2 ऐश्वर्य में भी पूरा ऐश्वर्य नहीं है, है ना। तो आज हमारा चौथा दिन है पुनर्जन्म वास्तविकता या कल्पना। वास्तविक है पुनर्जन्म वास्तविकता या कल्पना। तो इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। आप जानते कौन है? आज का क्वेश्चन बहुत खराब है ना। मैं कौन हूँ? कौन है हम? मनुष्य हैं। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, है ना। मनुष्य तो है, पर मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। क्योंकि जो शरीर है वो मृत है, जड़ है, पहले से मरा हुआ है। तो कौन चला रहा है हमारे को? आत्मा। आत्मा के कारण हम चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, है ना। तभी आपको थोड़ी सी एक एक्टिविटी करनी है ना। तो आपको बोलना है, आंखें बंद करेंगे सभी। तो एक हाथ से हम अपने शरीर को छुएंगे, जो मैं बोलूँगी आपको भी बोलना है, ठीक है। आंख बंद करके। ये मेरा सिर है, ये मेरा सिर है, ये मेरा नाक है, ये मेरा नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा कान है, ये मेरा कान है, ये मेरा वक्षस्थल है, ये मेरा वक्षस्थल है, ये मेरी टांगे हैं, ये मेरा टांग है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा पैर और है, ये मेरे हाथ हैं। ये मेरा हाथ है। पर मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हो आप? सब कुछ मेरा है, मैं कहाँ हूँ? बताओ आप कहाँ हो? सब जगह मेरा मेरा बोला, मेरा सिर, मेरा कान, मेरी आंख, मेरी लात, मेरी बाजू, मेरा पेट। तो मैं कहाँ हूँ? शरीर में चेतना मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना। तो इनके मैं शरीर नहीं हूँ। आप बोले मेरी गाड़ी है, मेरा धन है, मेरा पति है, क्या आप हो? नहीं ना। हाँ या ना? ऐसे बोलते हैं मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा मेरा कर रहे हैं, पर मैं कहाँ हूँ? इस तरह हमारे शरीर के सारे अंग हैं, पर मैं कहाँ हूँ? तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। समझ आई ये बात? मैं और मेरा हम हमेशा करते रहते हैं, जबकि ना तो हम मैं है और ना ही कुछ मेरा है। क्वेश्चन आता है मैं कौन हूँ? तो अगर हम आत्मा हैं तो हम आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। फिर कैसे मानोगे कि आप आत्मा हो? मानेंगे बिना देखे? नहीं ना। करने के बाद ये शरीर की प्रस्तुति नहीं रहेगा। आगे आएगा। तो भी हम कैसे सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ?
हम सब जीवित बैठे हैं ना, मरे हुए तो नहीं बैठे हैं। आत्मा निकल जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा। सभी जीवित हैं कि नहीं है? अगर जीवित हैं तो आत्मा है। तो आत्मा का परिमाण क्या है? चेतना। तो आत्मा हमारे शरीर के हृदय में विराजमान है। तो पूरे शरीर में उसका लक्षण क्या है? चेतना के रूप में। अगर आपको कोई ऐसे चींटी काटे तो दर्द होता है, तो पूरे शरीर में क्या है? चेतना घूम रही है। जैसे सूर्य है, आप यहाँ बैठे हो, आपको कैसे पता चले कि बाहर सूर्य आ गया? उजाला से प्रकाश, उजाला से उजाला हो जाएगा ना बाहर, तो कमरे में उजाला हो जाएगा। तो आप सूर्य को नहीं देख रहे ना, और प्रकाश या उजाला सब जो फैला हुआ है। तो इसी तरह हम आत्मा को नहीं देख पा रहे। वो एक जगह बैठी है, बहुत छोटी है हमारी आत्मा। इवन के माइक्रोस्कोप से भी हम आत्मा को नहीं देख सकते, पर उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है चेतना के रूप में। जहाँ हमारी चेतना नहीं पहुँचती तो वो अंग मर जाता है, यानी पैरालाइज हो जाता है। आप क्या बोलते हैं उसको? लकवा मार जाता है उस अंग को। अगर चेतना नहीं पहुँचती तो उस अंग को लकवा मार जाता है। तो उसको आप चाहे काट दो, कोई दर्द नहीं होगा ना, तो चेतना ही नहीं इसमें। समझ आ रही है बात? लकवे से तो समझ आएगी। हमारी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो चला गया। तो शरीर तो हमारे सामने ही पड़ा है, कौन चला गया? और हम मानते हैं, सारी उम्र तो मानते नहीं। जितने भी रिश्ते हैं शरीर के साथ हैं, आत्मा के साथ कोई रिश्ता है हमारा? फिर तो जब मर जाते व्यक्ति हम कहते चला गया, कौन चला गया? पूरा शरीर तो हमारे सामने पड़ा है। तब समझ आती है कि वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा चला गया। आत्मा निकल कर चलेगी। हमारा शरीर अभी भी मृत है, अभी मरा हुआ है, बाद में मरा हुआ है, सिर्फ आत्मा चला रही है। ऐसा नहीं कि हम जीवित हैं अभी, नहीं, वो आत्मा के कारण हम जीवित हैं। जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर तो मृत है। तो मृत शरीर के साथ हम क्या प्रेम की साझेदारी करते हैं? जब इंसान मर जाता है हम रोते हैं, पर क्या उसके साथ हम मरते हैं या दुख सुख साझा करते हैं? तो मर गया, चला गया, अब किसके साथ